नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अल्काज़र का सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है, उसके हर एक वेरिएंट की ऑन रोड कीमत कितनी है, हर वेरिएंट में कौन से फीचर कम ज्यादा हैं और हर बजट के लिए सबसे उचित वेरिएंट कौन सा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप एंड मॉडल से। यहां पर हम दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको दिखाएंगे। पहला सवाल, पेट्रोल मॉडल के ऊपर 50,000 रुपए ज्यादा देकर डीजल मॉडल खरीदना चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल, क्या टॉप एंड मॉडल यानी कि सिग्नेचर खरीदने के बजाय 25,000 रुपए बचाकर प्लैटिनम मॉडल खरीदना बेहतर निर्णय साबित होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। तो दोस्तों अगर आपका बजट 23 लाख से ऊपर है और आप सोच रहे हैं कि डीजल इंजन का मेंटेनेंस ज्यादा होगा या गवर्नमेंट के डीजल इंजन बैन की संभावना काफी ज्यादा है, तो टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक की बजाय पेट्रोल ऑटोमेटिक खरीदना बेहतर पर्याय होगा और ऊपर से 50,000 रुपए भी बच जाएंगे। तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। डीजल के बजाय पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको कई लाख रुपए का नुकसान होगा। यह बात हमेशा याद रखना। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं माइलेज की। सबसे बड़ा नुकसान होगा ईंधन के खर्चे में। अल्काज़र डीजल मैनुअल का ARI माइलेज पेट्रोल से पूरे 6 kpl ज्यादा है और डीजल ऑटोमेटिक का 4 kpl ज्यादा। दिनादिन इस्तेमाल में पेट्रोल अल्काज़र आपको सिर्फ 8 से 9 kpl का माइलेज देगी। ये बात कभी मत भूलना दोस्तों, जबकि डीजल आपको 14 kpl का माइलेज देगी। सालाना 15,000 किलोमीटर के हिसाब से 7 साल में डीजल अल्काज़र पेट्रोल मॉडल के मुकाबले आपके 5 लाख रुपए बचा पाएगी। इतना ही नहीं, डीजल मॉडल खरीदने का एक और फायदा है जो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए बात करते हैं कीमत की। अगर आप पेट्रोल और डीजल दोनों के टॉप एंड मॉडल्स पे 6 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे तो EMI में सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क आएगा। लेकिन डीजल अल्काज़र आपके हर महीने 6-7 हजार रुपए का ईंधन आराम से बचा पाएगी। रही बात डीजल बैन की अफवाहों की, तो अपनी गवर्नमेंट प्राइवेट डीजल गाड़ियां बैन करने की संभावना ना के बराबर है। पहली बात तो पेट्रोल गाड़ियों का आज भी माइलेज इतना खराब है कि गवर्नमेंट को 20% से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। फिर भी बैन करने पे मजबूर हो गए तो पहले कमर्शियल व्हीकल्स बैन होंगे, यानी कि ट्रक्स एंड बसेस बैन होगी, क्योंकि वो प्राइवेट गाड़ियों से कई गुना ज्यादा ईंधन जलाते हैं। उसके बाद कहानी बिल्कुल 2 स्ट्रोक बैन जैसे ही चलेगी। पहले 2 स्ट्रोक लॉन्च करना बैन हुआ था, फिर नए 2 स्ट्रोक बेचना और आखिर में 2 स्ट्रोक रास्ते पे चलना बैन होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। नतीजा ये कि डीजल अल्काज़र आज से 10 साल बाद भी पेट्रोल अल्काज़र से 1-2 लाख रुपए बेहतर रीसेल वैल्यू जरूर दिलाएगी। तो अफवाह फैलाने वाले चैनल्स की बातों में आकर खुद का नुकसान मत करवाना दोस्तों। अब चलते हैं वेरिएंट्स और फीचर्स पे। आइए बात करते हैं डुअल टोन रूफ या सिंगल टोन की। सिर्फ काली छत के लिए 40,000 रुपए ज्यादा देने में हमें तो कोई समझदारी नहीं लगती, इसलिए हम इस मुद्दे पे आपका कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं सिग्नेचर O वर्सेस प्लैटिनम O कीमत को। अल्काज़र के टॉप एंड मॉडल यानी कि सिग्नेचर O और उसके निचले मॉडल प्लैटिनम O में सिर्फ 25,000 रुपए का फर्क है, यानी कि हर महीने आपकी EMI में केवल 500 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन 500 रुपए ज्यादा देकर आपको सिग्नेचर में कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। चलिए नजर डालते हैं सिग्नेचर O वर्सेस प्लैटिनम O फीचर्स पे। अल्काज़र के टॉप और मिड वेरिएंट में कीमत का फर्क इतना कम है क्योंकि फीचर्स में भी सिर्फ 2 पुर्जों का फर्क है, जो है वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। और ये दोनों फीचर्स हमारे देश में बेहद काम आने वाले फीचर्स हैं। पहला हमारे ह्यूमिडिटी और गर्मी से जूझने के काम आता है और दूसरा हमारी छोटी छोटी पार्किंग स्पेसेस में काम आता है। इतनी महंगी गाड़ी खरीदते वक्त 1% पैसे बचाने के चक्कर में ये दोनों फीचर्स ना लेना वाकई में बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। तो चलिए बात करते हैं प्लैटिनम O वर्सेस प्रेस्टीज O कीमत की। जब बेस और मिड मॉडल की बात आती है तो अचानक से कीमत में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। अल्काज़र का बेस मॉडल प्रेस्टीज उसके मिड मॉडल यानी कि प्लैटिनम से पूरे 2 लाख रुपए सस्ता है। मंथली EMI में भी 4-5 हजार रुपए का फर्क पड़ता है, जो कोई छोटा फर्क नहीं। तो जाहिर है कि फीचर्स में भी काफी फर्क होगा। चलिए देखते हैं क्या फर्क है। चलिए नजर डालते हैं प्लैटिनम O वर्सेस प्रेस्टीज O फीचर्स पे। 2 लाख रुपए बचाने के लिए आपको काफी सारे फीचर्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे साइड और कर्टन एयरबैग्स, 3 इंच छोटा टच स्क्रीन, सेकंड रो का वायरलेस मोबाइल चार्जर नहीं मिलता क्योंकि बेस मॉडल में कैप्टन सीट्स का पर्याय ही उपलब्ध नहीं है, जिसके साथ रियर सेंटर कंसोल का पर्याय भी गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, 360 डिग्री कैमरा के बजाय सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी गायब हो जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी नहीं मिलते, सब वूफर और 2 ट्वीटर हट जाते हैं, लेदराइट अपहोल्स्ट्री की जगह फैब्रिक अपहोल्स्ट्री लग जाती है, अलॉयज भी 1 इंच छोटे मिलते हैं, जो दरअसल बुरी बात नहीं क्योंकि असल में छोटे अलॉयज वाली अल्काज़र गड्ढों को बेहतर सोख लेती है
और तो और बेस मॉडल में आपको अल्काज़र की अनोखी हेडरेस्ट कुशन से भी हाथ धोना पड़ता है। बहुत ही अहम सवाल, क्या हम मैनुअल मॉडल्स भूल गए हैं? अब आप सोच रहे होंगे क्या कार कंपैरिज वाले मैनुअल मॉडल्स को भूल गए हैं? जी नहीं, लेकिन मैनुअल मॉडल्स वाकई में भूल जाने लायक हैं। इसका वजह यह है कि अगर आपने बेस ऑटोमेटिक की बजाय टॉप एंड मैनुअल भी खरीदी तो वह बिल्कुल गलत निर्णय साबित होगा, क्योंकि इकलौता ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मैनुअल में मिलने वाले सारे फीचर्स से 10 गुना ज्यादा मेहनत बचाता है। यह बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा। बाकी सारे फीचर्स आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा 5-10 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको एक दिन में सैकड़ों बार क्लच गियर रगड़ने से बचाएगा। सिर्फ फीचर्स की सूची लंबी होने का कोई फायदा नहीं होता, वो फीचर्स कितने काम के हैं ये देखना भी उतना ही जरूरी होता है। दरअसल जब आप ठंडे दिमाग से टॉप एंड मैनुअल और मिड रेंज ऑटोमेटिक की तुलना करते हो तो आपको समझ आता है कि दरअसल मिड रेंज ऑटोमेटिक में टॉप एंड मैनुअल से 2-3 फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं। यकीन नहीं आता? चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिग्नेचर MT वर्सेस प्लैटिनम O80 कीमत की। माना कि मिड रेंज ऑटोमेटिक टॉप एंड मैनुअल से 1 लाख रुपए महंगी है, लेकिन गौर फरमाइए आपको मंथली EMI में सिर्फ 2000 रुपए का फर्क पड़ेगा, यानी कि 5% का। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की सुविधा के लिए 5% ज्यादा पैसे देना हमारी राय में बिल्कुल उचित निर्णय है। रही बात फीचर्स की, चलिए एक नजर डालते हैं सिग्नेचर MT वर्सेस प्लैटिनम O80 फीचर्स पे। तो दोस्तों टॉप एंड मैनुअल में वेंटिलेटेड सीट्स और गियर शिफ्ट पेडल मिलते हैं, लेकिन मिड रेंज ऑटोमेटिक में आपको ड्राइव और टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, जो है कंफर्ट, इको, स्पोर्ट और स्नो, सैंड अथवा मड मोड्स भी, जो टॉप एंड मैनुअल में नहीं मिलते। और तो और हुंडई ने मिड रेंज ऑटोमेटिक में भी गियर शिफ्ट पेडल्स दिए हुए हैं, जो अक्सर सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही दिखाई देते हैं। दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारे चैनल के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियोस की एक झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन वीडियोस का जरूर लाभ उठाएं और हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।